जगह पर मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये है श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी का, जो कि महाकुंभ 2025 में करीब 15 से 20 दिन पहले ही आ चुके हैं। शुरुआत होने में अभी तो लंबा वक्त है, लेकिन उससे पहले ही आ गए। तो चलिए बातचीत करते हैं अखाड़ों के इतिहास के साथ में अखाड़ों का जो बदलता स्वरूप है उसको भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इस अखाड़े की जो बात है, जैसे छठा अखाड़ा है, ये जो नाम सीरियल वाइज जो आपने जो सीरियल नंबर दे रखे हैं आपको, वो जिस तरह जो निरंजनी वाले हैं उनने आपने जो लिखिया नहीं, मैं चाहे किसी में भी है, ये छठे नंबर पर नहीं आता। श्री शंभू पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा आवाहन सरकार लिखा हुआ पाएगा आपको। ये प्राचीन आवाहन अखाड़ा है। प्राचीन आवाहन अखाड़े से सभी अखाड़े निकले हुए हैं और आवाहन अखाड़े से जो है विवर्तन हुआ है। सभी आवाहन, जूना, अटल जो है, ये सब ये जो है आवाहन अखाड़े से निकले हुए हैं। अच्छा। ये जो 7 अखाड़े हैं ये आवाहन से ही निकले हुए हैं। और कुछ समय पर जो है पहले क्या होता था, आवाहन अखाड़ा के जो साधु थे रजवाड़ों से युद्ध करते थे। मुसलमानों से युद्ध किया है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, तुम्हारे जो अंग्रेज़ों से युद्ध किया है। पहले क्या होता था, इसकी परंपरा के अगर आप इसके आवाहन अखाड़े का जो इतिहास देखना चाहते हो तो गुटका मत जाइए। आवाहन गुटका के एक पुस्तक है, उसके ऊपर इसका सारा इतिहास दिया हुआ है। पहले रजवाड़े महाराजे लड़ते थे। देखो पहले संसार में पहले जो है साधु संत जो हमारे नागा फोर्स जो चलती थी, तो ऐसे नहीं चलता था जी। पहले क्या होता था, एक बम का गोला होता था, एक भभूति का गोला होता था। अच्छा। तो उसमें जो है एक थाली के अंदर 2 पुजारी और 2 कोतवाल किसी के आह्वान वहाँ जाते थे नगर में या रजवाड़े में जाते थे, तो वहाँ सीम पर रुक जाती थी। सीम के ऊपर रुक जाते थे तो वहाँ जाके 2 कोतवाल और 2 पुजारी वहाँ राजा के पास पेश करते थे थाली कि हे राजा, हम तुम्हारे सीम में आ गए हैं और आप जो है आप क्या चाहते हो। अच्छा। तो विवरण जब वहाँ चाहते हैं कि जब पेश थाली किया जाता था, तो पेश थाली जो थाली होती थी, भस्म की गोली, भस्म का गोला और बम का गोला। रजवाड़े महाराजा आ जाओ, हमारे वहाँ चले जाओ आप अखाड़ों में। प्राचीन हम लोगों के पास तोप से लेके हर एक चीज़ साधन है। अच्छा। युद्ध करते थे, सनातन धर्म के लिए युद्ध करते थे और सनातन धर्म के लिए ही युद्ध होता था। अच्छा। रजवाड़ों से, मुसलमानों से और अंग्रेज़ों से ये परंपरा से युद्ध चलती आई। पहले साधु संत जो है मंदिरों में नहीं रहते थे, साधु संत रहते थे जंगलों में और सनातन धर्म के लिए युद्ध करते थे। अगर कोई राजा ऐसा होता था कि ये राजा मतलब सनातन धर्मों को जो उसमें राजा के गद्दी प्राप्त करने के बाद उसका गलत उपयोग करता था, तो उनसे युद्ध होता। तो वहाँ जब थालियाँ पेश होती थी, थालियाँ के ऊपर बम का गोला और भभूति का गोला रखा जाता था और पेश करा जाता था। तो तिलक का शुरुआत होता था। पहले क्या होता था, तिलक से शुरुआत होती थी। रजवाड़ों के पास जब जाते थे तो तिलक लगाया जाता था। अगर वो भस्मी के गोले को तिलक कर रहा है तो कि भस्मी का भस्मी के गोले को उसने तिलक कर दिया, तो उसका मतलब था कि आप आइए, 10 दिन, महीना, 4 दिन, जितने दिन आपको विराजमान होना है आप रहिए। आपका पूरा बंदोबस्त जैसे हर तरह सरकार करती है उसी तरह प्रक्रिया से बंदोबस्त करते थे। बकायदा उनको रहने के, सहने का, भोजन पानी सब चीज़ का वो करते थे और वहाँ रुकती थी। जब फिर आगे का प्रस्थान करते थे, आगे जो है फिर उसी हिसाब से अगर उसने भस्मी के तिलक को कर दिया तो ये निमंत्रण स्वीकार होता था कि आप आइए, आपको जितने दिन रुकना है आप रुकिए, आपका व्यवस्था हमारी हो। रजवाड़ों का सिस्टम पर वो होता था। अगर बम के गोले को तिलक कर दिया है तो उसका मतलब था कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, आप आइए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती थी आवाहन सरकार के अंदर, आवाहन अखाड़े के अंदर। प्राचीन जितने भी थे साधु संत जंगलों में चलते थे, कुछ लोग तपस्या करते थे और तपस्या करने के बाद संतों की तपस्या इसीलिए करया करते थे कि सनातन धर्म को जागृत रखने के लिए, सनातन धर्म को जगाने के लिए, सनातन धर्म के लिए लड़ने मरते थे। इसलिए सनातन धर्म का मतलब था कि आवाहन अखाड़ा के वहाँ संत ऐसे
कार्य करते थे। ठीक है। तो महाराज जी आपने ये इतिहास बताया अखाड़ों का, जब अखाड़ों की शुरुआत हुई प्राचीन दौर में, और कहा जाता है कि शंकराचार्य ने जो है ये नाम अखाड़ों का सबसे पहले दिया था। देखो, आदि काल श्री शंभूपन दशनाम आवाहन अखाड़ा था। जी। ठीक है, आदि दिन जो है प्राचीन थे, और प्राचीन होने के कारण जब शंकराचार्यों का, जब उस टाइम पर शंकराचार्यों जी के तो बहुत सी बात में एंट्री हुई है, और जब मठादे चतुर्दे से हो गए हैं, तो उसके बाद आज जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने चलाए। उससे पहले जो है अखाड़ा बहुत 300 साल पुराना आवाहन अखाड़ा है। ठीक है ना। और उसके बाद जब इनकी गतियां बढ़ने लगी, अखाड़े में साधुओं की ज़्यादा, अखाड़े जब घर में 2 बर्तन होंगे, जहाँ 2 जने हैं वहाँ 10 होंगे, तो फिर तो आपको पता ही है, विभाग बढ़ गया है। उसके बाद 4 आज जगत गुरु शंकराचार्य बने, चारों तने के, चारों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के। ठीक है, उसके बाद विभाग बटे हैं, विभाग बटने के बाद कार्यक्रम बदला है। शुरुआत 4 अखाड़ों से हुई थी, आज 13 अखाड़े हैं। देखो, जब मैं ये शुरुआत जब बता रहा है ना, आवाहन अखाड़ा सबसे पुराना है, प्राचीन आवाहन अखाड़ा है। आवाहन अखाड़े से ये सब गिरनीपुरी, भारती, अटल, निर्वाणी, ये सब ये निकले हुए हैं, और इसी की शाखा हैं। सब एक भाई हैं। अभी कह देते हैं हम लोगों में, जब हमारे ब्रह्म गांव में राजा के साथ लड़ाई होने लगी, ब्रह्म गांव जो है आप लोगों के राजस्थान और गुजरात के उसके बीच में है, ब्रह्म गांव में जो है माता उसको जो है 7 बार जो है हमारे साधु संतों ने उसको हरा दिया था। कितने बार? 7 बार। 8वीं बार उसने जब युद्ध करने का से वो करा कि भाई अब तो उसके, वो तो मुसलमान था राजा वहाँ, तो उसने ये कहा कि हम जो है युद्ध नहीं करेंगे, और निमंत्रण भस्मी के गोले को जो है पूजन करके सभी महात्माओं को निमंत्रण दे दिया कि हम आपकी सेवा करेंगे, आप जो चाहोगे वो होगे। तो हमारे साथ कपट हुआ था। कपट क्या हुआ था? जो भोजन कराया जा रहा था, उस भोजन के में जहर डाल दिया गया था। वहाँ से हम लोगों की संख्या घटी है आवाहन अखाड़े के अंदर, नहीं तो हम लोगों की आवाहन अखाड़े के अंदर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग थोड़ा जो है कम हैं इस टाइम पर, नहीं तो साधुओं हमारी संख्या बहुत ज़्यादा थी आवाहन। भी कितनी संख्या ओवरऑल देखा जाए तो? ऐसी तो ये मान के चलें आप 1 लाख के आसपास। लाख के आसपास देश भर में, दुनिया में? हाँ, हम आवाहन अखाड़े के, हाँ, तो ये संख्या है। इस बार महाकुंभ 2025 में कितने लोग जो है इस अखाड़े के ज़रिए यहाँ पहुँचने की तैयारी में? देखो, आवाहन अखाड़े के जरिया तो आप एक देखते हैं, हमारा प्रथम देवता गजानन भगवान है, और आवाहन अखाड़े का जो है गजानन भगवान देवता जो हमारा है, उसके अनुसार आवाहन अखाड़े के अंदर साधु संत जो हैं, साधु संत की बात करोगे तो आप ये मान के चलो 50 से 60 हज़ार महात्मा यहाँ हमारे आवाहन नगर के अंदर विराजेंगे। हाँ जी। क्योंकि रही बात सेवक भक्तों को आपको ये पता हो कि आस्थानदारी जो हैं कुछ ना कुछ, किसी के पास आश्रम 4 हैं, किसी के पास 10 हैं, तो तबरीकन मान के चलें कि एक जो आस्थानदारी साधु है तो उसकी संख्या में कम से कम 2 से 2.5 हज़ार तक सेवक भगत लोग हो सकते हैं। खान पान की सारी व्यवस्थाएं जो है क्या आप ही लोग देखते हैं या गवर्नमेंट भी देखती है? देखो, गवर्नमेंट की हम लोगों का व्यवस्था हम लोगों की होती है। गवर्नमेंट कुछ योगदान करती है, योगदान जिस तरह राशन है, पानी है, वो देती है कुछ। पिछली बार तो वो भी नहीं मिला था, कार्ड बनते थे वो, और बाकी व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ती है। हाँ, जो है जो बड़े बड़े जो अखाड़े के पदाधिकारी हैं उन लोगों को तो मिल जाता है, छोटे साधुओं को अभी कोई ऐसी क्लियर नहीं है कि मिले या न मिले। ठीक है, तो कुल मिला के ये पूरी कहानी है अखाड़ों की। और इस बार क्या लग रहा है, महाकुंभ 2025 योगी मोदी के नेतृत्व में ये देश का सबसे बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है, क्या देखो? आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी ने हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रखा है, और उसके अनुसार अखाड़े की यहाँ जो बात आती हैं, जो संतों के हैं कुछ त्रुटि हैं जो हो नहीं पाती हैं, और कार्यक्रम चालू है। अभी हम लोगों को 1 महीना हो गया यहाँ आए। अखाड़े वाइज जो अखाड़े को तणियों की जगह होती है वो तो मिल गई है, मगर जो श्री शंभूपन दशनाम आवाहन अखाड़े के साधु हैं, ये तो
जो अखाड़े के पदाधिकारी हैं उनको तो यहाँ अंदर हो गया है, मगर जो साधु नागा फोर्स जो हम लोगों की बची हुई है, जो सनातन धर्म से जो नागा दल है, नागा जो फोर्स है, इनको जगह अभी हम लोगों को नहीं हुए है। क्यों नहीं हुई है? उसमें कुछ हमारे यहाँ भी कारण है, हमारी भी कमी है। कुछ हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, संत महापुरुष लोग जो हम लोगों से बड़े थे, मैंने आपको बताया ना, ब्रह्म गांव में जब हम लोगों के साधु संतों के साथ ऐसा हादसा हो गया तो वहाँ हमारे 2 पुजारी बचे थे। अच्छा। बाकी तो 2 पुजारी से अभी जाके थोड़ी थोड़ी साधुओं की संख्या बढ़ी है हम लोगों में। तो अखाड़े को जो जगह दी गई है, वो अखाड़े को जो धर्म ध्वजा की जो जगह होती है, आपने देखा होगा धर्म ध्वजा, तो वो धर्म ध्वजा की उनको तो जगह मिल गई है। मगर जो हमारे जो फोर्स रह रही है, जो दूर दूर से महात्मा, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई पहाड़ों से आ रहा है, कोई रम्मत वाला साधु आ रहा है, छोटे साधु आए हैं, उनकी हम लोगों को जगह नहीं मिली है। तो जगह नहीं मिलने के कारण 1 महीना महात्मा उन लोगों को यहाँ आए हो गए हैं, और इस जगह के कारण जो है हम लोगों को परेशाना भुगतने पड़ रहा है, परेशानी हो रही है। आश्वासन सरकार हमारे को बराबर दे रही है कि पहले तो ये कहा गया था कि जिस तरह हमने अब संस्था बनाई है, हमने खुद संस्था को जो है रजिस्टर्ड वाली हमने दी है, तो उनका करते हुए ये था, पहले तो ये कहा था कि 25 तारीख तक दे देंगे। आज तारीख कितनी होगी? 14 दिसंबर हो गया। 14 दिसंबर तक अभी तक आज भी हम वहाँ कार्यालय में जाके आए। कार्यालय में हम लोगों को जब हमने गए कि हमने भाई वो जगह जो हमारी जगह है, अलॉटमेंट जो रजिस्टर्ड सिस्टम क्या था पहले, जो था अखाड़ों के द्वारा थ्रू मिल जाती थी। इब अखाड़े के थ्रू आवान, जूना, निरंजनी, अटल, ये चारों का जो है जगह दिया। आवान जूना अखाड़ा बांटता था। अब साधुआँ जो है परिवार में, आवान अखाड़े के अंदर भी साधुआँ बढ़ोती है। 12 साल के बाद आप ये देखो, 12 साल के अंदर कितना, तो 12 साल में पहले साधुआँ कम थी, वो जगह हम लोगों को दे दिया करते। ये उनका ही अभी पूरा नहीं हुआ तो हम लोगों को कहाँ मिलेगा? तो ये जगह की हम लोगों के ऊपर परेशानी हो रही है। साधु संत जो हम लोगों के आए हुए हैं, 1 महीना से जो साधु संत यहाँ रुके हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं। और परेशान होने के कारण जो हम लोगों के रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड हैं जो हैं, उसके हमने भी वो देने के बाद भी वो अभी ये कह रहे हैं, पहले बोल रहे थे 25 तारीख को, 30 तारीख को, आज गए जब भी उनने ये कहा, बोले बाबा जी 20 को। तो ये टाल मटोल जो हो रहा है, जो महात्माओं को परेशान करा जा रहा है। ये कुंभ मेला किसके लिए भरा जाता है? संतों के लिए, ठीक है। संतों के लिए जो जगह जो है, संतों कुंभ महाकुंभ जो लगता है संतों का लगता है, कुंभ मेला लगता है संतों के लिए लगता है, संतों के साथ साथ में सेवक भक्तों का भी लगता है। मगर हम लोगों से सरकार से यही निवेदन करते हैं कि पहले भाई जितने भी अखाड़े के संत लोग हैं, साधु संत जो अखाड़े से जुड़े हैं, उनको पहले जगह दीजिए और उसके बाद अन्यथा व्यक्तियों को दी है। इवन में हैं संस्था वाले हैं, रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है, तो वह चीज़ें संतों के ऊपर बहुत परेशानियां आ रही हैं। संतें जो हैं अभी इस टाइम पर क्रोधित हैं, और ये हम आशा कर रहे हैं कि संतों को, हम अपने संतों को समझा रहे हैं कि भाई धीरज रखें, धीरज रखें, धीरज रखे हुए हैं। मगर क्या है, आज हमारा जूना अखाड़ा प्रवेश कर जाएगा, जो जगह बची हुई है उन जगह के ऊपर भी वो कब्जा हो जाएंगे। संतों को आवान अखाड़े को जो है इलाहाबाद में सबसे, प्रयागराज में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ज़मीन की, तो ये कारण है। ये जूना अखाड़ा में ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं? देखो संख्या तो देखो, मेरी बात सुनो, हमने कहा ना कि हमारे आवान अखाड़े के साधु क्यों घटे, क्योंकि हम लोग राजा उसके कारण जो हुए, तो संख्या तो देखो संख्या बराबर थी, मगर उन लोगों के साधु जो है जूना अखाड़ा का सेप रहे, हम लोगों के साधु जो वहाँ जहर दे के मारा दिया गया, तो ये कारण हुआ और कुछ नहीं। अब संख्या हम लोगों की भी ज़्यादा नहीं, तो 50 लाख तक साधुओं की हमारी भी है। भारत पूरा ऑल इंडिया में, भारत में साधु संत हमारे, बहुत अच्छी बात, गुरु महाराज की कृपा। चलिए, महाकुंभ में आ रहे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? महाकुंभ में आने वाले के लिए सेवक भक्तों को और सभी माता बहनों को, सज्जनों को मेरा निवेदन है कि वो कुंभ दर्शन करें और माँ गंगा जी में गोता मारें और कुंभ का आनंद लें।
जय श्री महाकाल। तो अखाड़े का इतिहास, दिलचस्प किस्सा, और साथ ही साथ एक एक करके एक एक पॉइंट पे बताया कि कैसे किस तरीके से जो है अखाड़ों की शुरुआत हुई, कि इन्होंने नाम दिया, कैसे कैसे ये अखाड़ा जो है वो दुनिया का, देश का जो है सबसे प्राचीन अखाड़ा है। इन सब तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ, किस्से और महाकुंभ से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, NMF न्यूज़, प्रयागराज।